हीरे की परख। एक दिन एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। राजा की सारी प्रजा सुबह की धूप में बैठी हुई थी। राजा के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी हुई थी और उस पर कुछ कीमती चीज़ें भी रखी हुई थी। उस समय राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास दो वस्तु है और मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी दोनों वस्तुओं को उनके सामने रखता हूँ, पर कोई भी उसे परख नहीं पाता है। मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके राज्य में आया हूँ। राजा ने उसे थोड़ा और अपने करीब बुलाया और उनसे पूछा कि वो दो कौन सी वस्तुएं हैं। उस व्यक्ति ने वो दोनों वस्तुएं राजा के उस कीमती मेज पर रख दी। वो दोनों वस्तुएं दिखने में एक समान थी। उनका आकार, रूप, रंग सब कुछ एक जैसा ही था। राजा ने देखकर कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक समान हैं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, देखने में ये दोनों एक समान हैं, पर वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग है। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसी ही लगती है, इसलिए आज तक इन्हें कोई भी परख नहीं पाया है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप में से कोई भी मुझे ये बता दो कि इनमें से बहुमूल्य हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो मैं हार मान लूँगा और मैं बहुमूल्य हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूँगा। किंतु शर्त यह है कि कोई भी इसे पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की जो कीमत है वो मुझे देनी होगी। राजा ने कहा, मैं तो इसे परख नहीं पाऊँगा। राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, जो सभा में उपस्थित थे, वो सब ने उसे परखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया तो उसके राजा का मान भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या अंतर था वो परख नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद राजा की सभा में थोड़ी हलचल हुई और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर आ रहा था। वो अंधा हमेशा डायलॉग बाजी से बात करता था। उसने कहा, मुझे राजा के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई भी उस दो वस्तुओं में से हीरा कौन सा है ये परख नहीं पाया है। आप मुझे भी एक अवसर दीजिए। एक आदमी के सहारे वो अंधा आदमी राजा के पास पहुंचा। उस अंधे आदमी ने राजा से कहा कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ, पर मैं मन की आंखों से देखता हूँ। मैं एक मौका लेना चाहता हूँ जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूँ। शुरू में तो राजा ने एकदम से मना कर दिया कि एक अंधा क्या परख पाएगा। तो अंधे ने फिर से कहा, हे महाराज, अगर आपको लगता है कि मैं अंधा हूँ इसलिए आप मुझे परखने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं तो यह आपकी भूल है। फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा महाराज कि अगर मैं परख लिया तो हीरा तुम्हारा और ना परख पाया तो सिर कलम हमारा। और हाँ, आप तो पहले से ही हारे हुए हैं। अब यह बात सुनकर राजा को लगा कि मुझे इसे एक अवसर देना चाहिए और उन्होंने उस अंधे से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें छुआ दी गई और उनसे पूछा गया कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने एक क्षण में बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। जो आदमी इतने सारे राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला कि आपने बिल्कुल सही पहचान की। धन्य हो आप, ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे जा रहा हूँ। सब लोग बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी खुश हो गया कि आखिर कोई तो परखने वाला मिला। उस आदमी ने, राजा ने और सभा में हाजिर सभी व्यक्ति ने उस अंधे आदमी से पूछा कि आखिर तुमने कैसे पता किया कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने कहा कि इसको परखना बहुत आसान था, बट नॉट ईजी। सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म था वो कांच का था, क्योंकि कांच धूप में हीरे के मुकाबले जल्दी और ज़्यादा गर्म। इस तरह उस अंधे ने अपने राज्य को एक बहुमूल्य हीरा दिला दिया और अपने राज्य की गरिमा को भी बचा लिया।